नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य का यानी हिंदी इलेक्टिव का एक प्रमुख चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है सुमिरन के मन के। ठीक है, तो आप ऐसे समझो, ये जो हमारा क्लास 12th है, इसका हमने न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था। हिंदी ऐच्छिक इसे हम कहते हैं, हिंदी इलेक्टिव। हिंदी दो प्रकार के होते हैं, हिंदी कोर होता है और हिंदी इलेक्टिव होता है। ठीक है, ये हमारा न्यू कोर्स चल रहा है और हम न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग अपना पहला जो बुक है वो स्टार्ट कर चुके थे, जिसका नाम था अंतरा भाग 2। इसका हमने काव्यखंड, जो हमारा काव्यखंड था, कविता वाला जो सेक्शन था हमारा, वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो जो है हमारा एक तरह से गद्य खंड भी स्टार्ट हो गया है। तो इसी गद्य खंड के अंदर हम अपने दूसरे अध्याय को देखेंगे, जिसका नाम है सुमिरन के मन के। अभी चैप्टर पूरा ऐसा नहीं है, ये चैप्टर भी 3 प्रकार से हो जाते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है, इसका नाम है सुमिरन के मन के। ठीक है, लेकिन ये 3 प्रकार से हैं। का इसके अंदर लघु लघु एक तरह से निबंध बोल सकते हो आप। का, ख और ग, ये 3 इसके अंदर निबंध हैं। तो आज हम का जो निबंध है हमारा, वो हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है बालक बच गया। ठीक है, चैप्टर 2 है और इनके लेखक का नाम है इस एक तरह से पाठ का या फिर कहानी का, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। इनकी भूमिका यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और मैं आपको इस चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल ध्यान रहे और आपको बिल्कुल समझ में आ सके। ठीक है, तो आप इस क्लास की आखिर तक बने रहें। ये क्लास हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हमारे चैनल को अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे तो ऊपर आ जाएगा, इसमें एक ऑप्शन दिखेगा प्लेलिस्ट का। तो सभी प्रकार के वीडियो आप देख सकते हो। क्लास 12 ज्योग्राफी का, क्लास 12 हिस्ट्री का, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का, ये सभी आप देख सकते हो। ठीक है, और आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा सब्सक्राइब का। इस पर सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन का निशान आएगा, उस पर आप प्रेस कर लें। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट काम है, आप तुरंत इस काम को करें। और बाकी वीडियो को लाइक करें और कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी, कोई से भी सब्जेक्ट का, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, फिजिकल, कोई भी आप सब्जेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आप कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब और लाइक, ये 2 काम आपके हैं इंपॉर्टेंट। देखो, आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम ऐप पर है। आप टेलीग्राम ऐप पर सर्च करेंगे तो हमारा ग्रुप ऊपर आ जाएगा और बाकी इसका नाम है a.k.ncert स्टडी पॉइंट। ये हमारे ग्रुप का नाम है। ये आप सर्च करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ग्रुप, इसको आप ज्वाइन करें। और देखो, आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हो। यूजर नेम जो होता है वो आपके सामने यूँ लिखा हुआ है। ठीक है, और आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, इंपॉर्टेंट है, आप मुझे फॉलो ज़रूर करें। और बाकी यहाँ पे आपको हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सूचना आपको देना था। तो अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो, ये जो हमारा गद्य खंड था, ये हमने स्टार्ट कर दिया था। तो इसके हमने पहले अध्याय को देख लिया था, जिसका नाम था प्रेमघन जी की छाया स्मृति या प्रेमघन की छाया स्मृति। इसको हमने पढ़ लिया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लें। ठीक है, तो आज हम अपने दूसरे अध्याय को शुरू करेंगे, जिसका नाम है सुमिरन के मन के। और इसका हम कै नाम का जो निबंध है, का बालक बच गया, इसको हम देखेंगे। तब लेखक हमारे हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले हम परिचय देखते हैं कि इस चैप्टर का मुख्य कहूँ तो पिलर क्या है, यानी किस पिलर पे ये टिका हुआ है, इसके स्तंभ कौन कौन से हैं, पिलर्स कौन कौन से हैं, पूरा चैप्टर किसके ऊपर घूमेगा, इसको समझते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आप इस चैप्टर को समझ चुके हो। 50% आप इस चैप्टर को यहीं पे समझ जाओगे। देखो, ये जो चैप्टर है सुमिरन के मन के, इसके अंदर जो का नाम का हमारा निबंध है, लघु निबंध, ये क्या है, इसका नाम क्या है, बालक बच गया। बालक बच गया, ये एक शब्द है। अब बालक बच गया यानी कौन सा बालक बच गया और किससे बच गया, ये एक प्रश्न है। देखो, बालक जो है ना, वो अपने बचपना से बच गया। कैसे? उसके जो पिता थे, उसके जो टीचर्स थे, वो इस 8 साल के बच्चे को इतना पढ़ाते थे, इतना रटवाते थे कि इसका जो असली एज है, अब असली एज कैसे, मान लो कोई बच्चा है,
तो वो थोड़ा ड्रामे भी करता है, थोड़ा सा नखरे भी करता है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या एक तरह से कहूँ तो बदमाशी भी करता है, ठीक है। बदमाशी क्यों करता है, उसका उम्र बदमाशी करवाता है। मान लो एक 10 साल का बच्चा है और एक 20 साल का लड़का है या फिर व्यक्ति है, इन दोनों में डिफरेंस है। अब 20 साल का बच्चा क्या मतलब एक तरह से शैतानी करेगा या फिर बचपना कोई कार्य करेगा, नहीं करेगा, क्यों, इसका उम्र कह रहा है। लेकिन जो 10 साल का बच्चा है ये थोड़ा सा नादानी कर सकता है, ठीक है, थोड़ा सा एक तरह से आप कहूँ तो बदमाशी, ठीक है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नखरेबाजी, बचपना जो बचपन में जो करते नहीं है वो सब। तो आप समझ चुके हो ना कि 10 साल का बच्चा जो करता है वो 20 साल का बच्चा नहीं करता। अब जो 10 साल का बच्चा है इसको इसके पिता ऐसे बनाना चाहते हैं कि ये 50 साल का लगे। इसको इतना पढ़ाते हैं, इतना रटवाते हैं, पढ़ाते भी नहीं है, रटवाते हैं कि भाई ये समझो, ये समझो, ये समझो, पूरा रटवा देते हैं, पूरा ये रट लेता है ना। ऐसे रट लेता है कि इसका बचपन जो है ना वो खो जाता है। बचपन में जो शैतानी होता है, जो बच्चे शैतानी करते हैं, जो ड्रामे, ठीक है, वो सब जो कार्य करते हैं, वो इसका गायब हो जाता है। इसको कम ही उम्र में अधिक उम्र के व्यक्ति जितना दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका बचपन छिन गया था, लेकिन जब इसका एक फंक्शन था, उसमें जब इसके टीचर ने पूछा कि बताओ तुमको क्या चाहिए, तब इसने इनाम में मांगा लड्डू। अब एक पर्सन यहाँ पे भी उठता है, ये लड्डू मांगने का उद्देश्य क्या है। अब मान लो कोई छोटा बच्चा है, वो गाड़ी तो मांगेगा नहीं, बाइक तो मांगेगा नहीं, ट्रक तो मांगेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ तो बचपने वाला चीज़ मांगेगा, लड्डू। ये मान लो कोई बच्चा है 5 साल 10 साल का, वो क्या मांग सकता है इनाम में, लड्डू मांगा। तो इसका मतलब क्या है, एक बच्चे, मान लो ये फोटो है, इस बच्चे को इसके टीचर ने, इसके पेरेंट्स ने एक प्रेशर डाल दिया था कि पढ़ना है, पढ़ना है, रटना है, पूरा रटा दिया, पूरा रामायण रटा दिया, ठीक है। लेकिन जब इसने इनाम में लड्डू मांगा तो जो हमारे लेखक थे उन्होंने सोचा कि इस बालक का जो बचपन है वो सही सलामत है, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है बालक बच गया। यानी बालक जो गलत उम्र में जा रहा था उससे वो लौट आया है और वापस आ गया, इसका बचपन बच चुका है। ये तो मैंने आपको अपने लैंग्वेज में बताया। अब थोड़ा सा बुक के लैंग्वेज में समझते हैं, बुक क्या कहता है। देखो, बालक बच गया एक लघु निबंध है। इसमें यह बताया गया है कि बच्चों की उनकी जो आयु है, जो उम्र है, उसके अनुसार ही शिक्षा देना चाहिए। मान लो कोई 10 साल का बच्चा है, उसको अगर आप ग्रेजुएशन का बुक पढ़ा रहे हो तो क्या अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। तो उसके आयु के अनुसार ही उसको शिक्षा देना चाहिए। अगर 10 साल का है तो उसको थोड़ा कम, 11 साल का, क्लास वाइज भी आप समझ सकते हो, पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं, 12वीं, इनके अनुसार शिक्षा उम्र के अनुसार इनको मिलना चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपको थोड़ा उदाहरण देता हूँ, ये चैप्टर जारी बहुत जल्दी समझ नहीं आता। चैप्टर सुनने में तो आसान है, चैप्टर का नाम ही है बालक बच गया, बहुत बच्चे समझ भी जाते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा मतलब दिक्कत सा आता है। जैसे मान लो एक 10 साल का बच्चा है। अब 10 साल का बच्चा कहाँ हो सकता है, 5वीं क्लास तक हो सकता है मुश्किल से, है ना, 5वीं क्लास मान लो। एक 11 साल का बच्चा जो है 6ठी क्लास में है, 12 साल का 7वीं क्लास में है, और 13 साल का जो है 8वीं क्लास में, 14 साल का 9वीं क्लास में, 15 साल का 10वीं क्लास में, 16 साल का 11वीं क्लास में, 17 साल का 12वीं क्लास में, और 18 साल का जो है 12वीं पास आउट हो जाता है। ग्रेजुएशन मान सकते हो, बीए मान सकते हो, ठीक है। अब ये जो मैं कैटेगरी आपको बताना चाहता हूँ, अब मान लो जो 18 साल का बच्चा है या लड़का है, उसको उसका जो सामग्री है, ग्रेजुएशन का जो बुक है, अगर वो बुक आप पहली क्लास वाले बच्चे को पढ़ाओगे तो क्या अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। और मान लो आप रटवा भी दोगे, पूरा कह दोगे ये पढ़ो, ये पढ़ो, रटवा दोगे, तो उससे फ़ायदा कुछ होगा, नहीं होगा। तो इसी को यहाँ बताया गया है, बस इसी के ऊपर पूरा फोकस है, और इस परिचय में बस इतना ही था। अब हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। अब शुरू होगा, देखो, पाठशाला का वार्षिक महोत्सव, है ना। ये समझते हैं कि जो पाठशाला था उसमें एक महोत्सव हुआ था, एक फंक्शन हुआ था, ठीक है। तो उस फंक्शन में क्या था, देखो, लेखक को एक पाठशाला के वार्षिक महोत्सव पर आमंत्रित किया गया था। जो हमारे लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इनको जो है इस वार्षिक महोत्सव में आमंत्रित किया गया था। कहा गया था कि आप हमारे इस फंक्शन में आओ, है ना, ऐसे बुलाया। और वहाँ पर प्रधान अध्यापक को हम प्रिंसिपल कहते हैं, है ना। जो स्कूल का जो हेड होता है, स्कूल का हेड कौन होता है, प्रिंसिपल, है ना। तो वहाँ का जो प्रिंसिपल था उसने 8 वर्षीय पुत्र, हाँ ऐसे आप समझो, ये जो प्रिंसिपल आपको मैं बता रहा हूँ, इनके ही पुत्र का नाम है,
ठीक है, जो मैं आपको बालक बालक कह रहा हूँ और जो चैप्टर का नाम ही है बालक बच गया। तो इस बालक के पिता जो है ना वो एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, ठीक है, वो कोई आम व्यक्ति नहीं थे, प्रिंसिपल थे। तो प्रिंसिपल जो है अपने छोटे बच्चे को, 8 साल का जो उनका बच्चा है, उनको बहुत ही पढ़ाते थे, बहुत ही रटवाते थे, बहुत ही प्रेशर आता था, ठीक है। उनकी उसकी जो आंखें है ना, वो बच्चे की आंखें जो है वो बहुत ही सफ़ेद हो गई थी, क्योंकि आप सोचो 8 साल के बच्चे को इतना पढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। आंखें सफ़ेद हो गई थी, मुंह पीला पड़ गया था एकदम, है ना। और उनकी जो आंख है, जो बच्चे का आंख है, वो बहुत ही उठा हुआ है, एक तरह से नहीं कहते हैं, आंख जो है ना वो चढ़ा हुआ है, उठा भी कह रहे थे। तो उस बालक के लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे। देखो, ये जो बालक है ना प्रिंसिपल का, इससे बार बार प्रश्न पूछते थे। बहुत टीचर आते थे कि बेटे ये बताओ, ये बताओ, ठीक है, ऐसे ऐसे पूछते थे। और जब ये पूछते थे प्रश्न, तो जो इसके पिता थे प्रिंसिपल, ये इनको हर प्रश्न रटवा रखे थे। तो ये जो लड़का है, ये हर प्रश्न का जवाब लगातार दे रहा है, लगातार दे रहा है, देते ही जा रहा है। तो इसके अध्यापक खुश हो गए, सोच रहे हैं कि वाह, ये तो बहुत अच्छा है, 8 साल का बच्चा है लेकिन जवाब तो बहुत अच्छा दे रहा है। तो वो खुश हो गए। अब खुश होने के बाद उन टीचर को नहीं पता है कि बच्चे को रटवाया गया हर चीज़, तो वो उत्तर दिए जा रहा है, वो पूछे जा रहा है, दिए जा रहा है। अब एक प्रश्न पूछा गया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को आप याद रखो, पेपर में आता है। बालक के योग्यता से ऊपर पूछे गए कुछ प्रश्न बताता हूँ, प्रश्न पेपर में आ जाता है। आप एक दो प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। देखो, बालक की योग्यता से ऊपर पूछे गए प्रश्न। बालक से पूछा गया कि धर्म के 10 लक्षण बताओ। धर्म जो है ना, धर्म जो है उसके कुछ 10 लक्षण बता दो आप, ऐसा पूछा गया। तो बालक ने उसका जवाब सुना दिया, बता दिया। बालक से फिर पूछा गया, पहला प्रश्न तो ये पूछा गया, दूसरा पूछा गया, बालक से 9 रसों के उदाहरण पूछे गए, वो बालक ने फिर ये भी बता दिया, क्योंकि ये रट रखा था हर चीज़। फिर पूछा गया कि पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता में फैल जाने का कारण बताओ, उससे मछलियाँ जो है वो एक तरह प्राण रक्षा कैसे कर सकते हैं, और उनके बारे में कुछ बताओ, सुनाओ। तो इसने फिर बता दिया, आंसर पूरा बता दिया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान उसने वो भी सुना दिया। 4 प्रश्न मैंने आपको बताया है, ये इस बच्चे से पूछा गया था, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा आगे। देखो, इंग्लैंड के एक राजा थे, 8वें हेनरी, इनका फोटो है। इनकी जो स्त्री थी, उनका मतलब स्त्रियों के नाम और पेशावों का कुर्सीनामा सुनाया गया एक तरह से, ठीक है, बताया गया। और बाकी उससे पूछा गया कि तू क्या करेगा, मतलब उस बच्चे से पूछा गया, इन्होंने पूछा, इनका फोटो देख सकते हो, इन्होंने पूछा कि तू क्या करेगा आगे जाकर। तो उसने कहा, उसने बोला कि उसने एक तरह से बताया कि मैं जो है या जीवन लोक सेवा करूंगा, यानी पूरे जिंदगी में लोगों की सेवा करूंगा, इसी को कहते हैं या जीवन लोक सेवा, ठीक है। अब जब इस बच्चे ने इतना बड़ा जवाब दे दिया तो ये आदमी तो बिल्कुल खुश था, हो गया, थोड़ा हैरान हो गया, चौंक गया, है ना। सभी वहां पर एक तरह से करने लगे, वाह वाह करने लगे, तालियां बजाने लग गए, और पिता का हृदय जो है ना उल्लास से भर गया। जो प्रिंसिपल थे, उनका जो हृदय है वो बिल्कुल खुश हो गया, एकदम खुश सा हो गए वो। अब आगे जाकर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, बालक ने इनाम में क्या मांगा, ये एक प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और यहीं पर हमारा चैप्टर भी खत्म होगा। देखो, एक वृद्ध महाशय थे, बहुत ही अच्छे महाशय थे, प्रसिद्ध थे। उन्होंने बालक के सिर पर हाथ रखा, उनको आशीर्वाद दिया। जब इतने सारे प्रश्न का जवाब वो बालक दे देता है, तो उस पर मतलब आशीर्वाद उसको दिया, और कहा कि जो तुझे इनाम में चाहिए वो बता, मैं तेरे को वो इनाम दूंगा। तो आप क्या कह सकते हो आप, उम्र कितना है, 8 साल, भले ही उसको सब कुछ रटवा दिया गया हो, लेकिन उसका बचपन तो है। बालक कुछ देर सोचने लगा, और उसके पिता और उनके जो अध्यापक थे वो चिंता में लगे रहे कि भाई ये बच्चा जो है कौन सा बुक मांग लेगा, किसी कहीं क्या मांग सकता है, अब हम कहाँ से देंगे बुक, ऐसा कह दिया। यह पढ़ाई का पुतला कौन से पुस्तक इनाम में मांगेगा, ऐसा सोचा गया, अनुमान लगाया गया। बालक थोड़ा सा खांसा और थोड़ा सा गला साफ कर धीरे से बोला, लड्डू, है ना। तो ये एक चीज है कि आप मतलब आप एक इसको समझ सकते हो, इससे इतना सब पूछा गया, जवाब इसने दे दिया। अब इतना सब कुछ होने के बाद जब इससे पूछा तो इसने वो सब चीज़ नहीं मांगा, कोई पुस्तक नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा, क्योंकि इससे हर चीज़ रटवाया गया था, है ना।
इसको समझ नहीं आया था, लेकिन रटवाया गया था, हर चीज़ रटवाया गया तो उसको आ गया होगा। तो जब इसने लड्डू मांगा तो वहाँ जो हमारे लेखक खड़े थे, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, तो उन्होंने सोचा कि बालक, और फिर बालक के पिता और अध्यापक बहुत ही निराश हो गए। जैसे बोला लड्डू तो ये निराश हो गए, ठीक है। और निराश होने के बाद जो है फिर वहाँ के जो लेखक थे हमारे, वो एकदम खुश सा हो गए। उन्होंने सोचा कि वाह, बच्चे का जो बचपन है वो भी सलामत है। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है बालक बच गया। समझ गया कि ये बालक बच गया नाम क्यों है इसका? सिंपल सा अर्थ है, बालक का जो बचपन है वो लड्डू मांगने के बाद सभी लोगों के मन में पता चल चुका था कि जो बालक है उसका बचपन अभी बचा हुआ है और उसको उसके योग्यता के अनुसार ही शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और बाकी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर तुरंत क्लिक कर लें, ठीक है। वीडियो को बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस चैप्टर के बारे में नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं अगले निबंध में। तो तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।